क्यों हम वेट लॉस को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि देयर आर सर्टेन पीपल हु आल्सो नीड टू गेन वेट एंड इट इज इक्वली डिफिकल्ट टू गेन वेट जितना वेट लॉस करने में मेहनत लगती है। तो आज हम उन प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो वेट गेन के दौरान होती है। एवरीबडी इज यूनिक और हमें यूनिक बनाता है हमारे डीएनए और जीन्स। तो अगर आपके जीन्स में ही लिखा है कि आपको स्लिम ट्रिम रहना है तो आप भी क्या कर सकते हो? नहीं, आप अपने जीन्स में क्या प्रॉब्लम है, जेनेटिकली आपके फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स चलते आ रही है, वो आइडेंटिफाई करके अपने आप में वो सुधार करने की कोशिश कर सकते हो। जैसे कि किसी को माल अब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम होता है, यानी कि जो हम खाना खाते हैं वो अच्छे से शरीर को लग नहीं पाता है या अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो आपको आपके गट हेल्थ के ऊपर काम करना जरूरी है। वेट गेन करने का मतलब ये नहीं है कि हमें फैट गेन करना है, हमें एक बैलेंस बनाए रखना है मसल और फैट के रेशियो का, जिससे हमारा अनहेल्दी वेट गेन ना हो। क्योंकि अगर हम फैट गेन करते हैं तो हमारे लाइफस्टाइल डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, टारगेट होना चाहिए कि मसल गेन करे और फैट लॉस करे, और वेट गेन के चक्कर में बैलेंस बनाए रखना है फैट और मसल का। और ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपको जरूरत है एक अच्छी डाइट की और एक सॉलिड एक्सरसाइज रूटीन की। जी हाँ, एक्सरसाइज वेट गेन में भी बहुत जरूरी है। तो डाइट की बात करें तो सिर्फ हाई कैलोरी फूड खा के मतलब नहीं है, वो अच्छे से अच्छे न्यूट्रिएंट के साथ पैक होना भी जरूरी है। तो अगर कार्ब्स की बात करें, कार्ब्स बहुत जरूरी है। अगर आप एक इंडियन प्लेट देखोगे जिसमें चावल भी है, रोटी भी है, ठीक है, तो हमारा कार्ब्स जो है काफी बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपके वेट गेन के लिए जरूरी है, पर सोर्स कौन सा आप यूज कर रहे हो कार्ब का वो ध्यान में रखना जरूरी है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है वो है प्रोटीन। आपके शरीर के वजन के हिसाब से उतने ही ग्राम में आपको प्रोटीन लेना है। जैसे कि अगर आप 60 kg के हो तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन मिनिमम लेना है। अगेन कार्ब्स की तरह मैटर करता है कि आप कौन से सोर्स से प्रोटीन ले रहे हो। जैसे कि रेड मीट या ऐसे कोई भी प्रोसेस खाने से आपका प्रोटीन आ रहा है जो आपको दूसरे साइड इफेक्ट दे सकता है, देन इट इज नॉट करेक्ट। एक और बात, अगर अच्छी डाइट लेने के बाद अगर आपके डॉक्टर या डाइटिशियन आपको प्रोटीन सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं तो बी ओपन इनफ टू एक्सेप्ट दैट, क्योंकि वो आपको जरूरत है और कुछ ही समय के लिए आपको लेनी है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है फैट। फैट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो कैलोरी से डेंस है। 1 ग्राम से हमें 9 कैलोरी मिलती है। पर अगर हम इंटेलिजेंटली फैट का इस्तेमाल करें तो जो हेल्दी सोर्सेज ऑफ फैट है उनको इंक्लूड करना ज्यादा अक्लमंदी की बात रहेगी, ना कि तले हुए या फिर मार्जरीन या डालडा घी से रिच कोई भी प्रोडक्ट खाने से। ये 3 थे हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमें कैलोरी और प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। पर जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, ये एक्चुअली कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स को बॉडी में प्रोसेस करने के लिए हेल्प करती है। तो अगर आप अच्छे से सारे मैक्रो ले रहे हो पर आपके विटामिन्स और मिनरल्स में डेफिशिएंसी है बॉडी में या डाइट, तो आप उनको प्रोसेस नहीं कर पाओगे और वो शरीर को सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं लग पाएंगे। अब बारी आती है एक्सरसाइज की। जैसे वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे सिमिलरली वेट गेन के लिए भी एक्सरसाइज काफी जरूरी है। क्योंकि जितना आप अपने बॉडी को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग से ट्रेन करोगे उतने आपकी मसल में बिल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, उन मसल्स की साइज और नंबर दोनों बढ़ेंगे। पर एक चीज ध्यान रखिए, आपको वेट ट्रेनिंग या फिर जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो सारी एक्सरसाइज ज्यादा करनी है और कार्डियो थोड़ा कम करना है। और नहीं, इसके लिए जरूरी नहीं कि आप जिम ज्वाइन करें। आप घर पे बैठकर सारे घर के इक्विपमेंट से या इवन अपनी बॉडी के वेट उठा के, जैसे कि पुशअप्स है, प्लैंक्स है, ये सारी एक्सरसाइज करके भी आप मसल गेन कर सकते हैं। तीसरी मैं बात करना चाहूंगी स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। आपने अपने बुजुर्गों से ये तो सुना ही होगा कि ये बहुत टेंशन ले रही इसलिए इसका खून जल जाता है। तो खून जलने का मतलब ये है कि हमारा मेटाबॉलिज्म इतना एक्टिव हो जाता है कि वो रॉन्ग तरीके से हमारा वेट लूज करवाता है, और कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी टेंशन के कारण हम वेट गेन नहीं कर सकते। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा कि आप स्ट्रेस को कम कीजिए, उसको मैनेज करने की टेक्निक सीखे, जैसे कि मेडिटेशन है, योगा है एंड डीप ब्रीदिंग है।
इन तीनों चीजों से आपको सिर्फ स्ट्रेस ही मैनेज नहीं होगा पर अच्छी नींद भी आएगी, जो काफी जरूरी है अगेन हेल्दी वेट गेन के लिए और अनहेल्दी वेट लॉस के लिए। आई होप मैंने आपके सारे जो क्वेश्चन थे वेट गेन के रिलेटेड उनको आंसर किया है, और कुछ भी सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, वी विल बी हैप्पी टू आंसर देम। तो फटाफट से ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करिए जो अपना वेट गेन करना चाहते हैं। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद दोज हु आर स्ट्रगलिंग टू गेन वेट। सब्सक्राइब to our YouTube channel and don't forget to hit that bell icon.